हम फिर आ चुके हैं क्लास 9th के लिए। एक बहुत ही अच्छी बात है, जो बच्चे क्लास 9th में आए हैं उनके लिए हम नोट्स बनवाए हैं और एलन से, और हम आपको पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से, बिकॉज हमने तो पढ़ लिए हैं। मेरे सेल्फ नोट भी हैं, मैं सब आपको बता दूंगा और दे दूंगा। ओके, आप बस आप फिलहाल यहाँ पर मन ला के देखिए। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज सेल। मतलब एक इंसान, मतलब a human being depend on a cell, as the cell is the basic structure and function unit of life. Okay, wait. चलो, a cell is the basic of structure and function unit of life. This is definition. Discovery of cell. This is very important question many times in exam. Robert Hooke in 1665, we observed dead cell, but we observed मतलब he observed dead cell. उन्होंने dead cell देखी थी. Structure in core come bark in a tree. These boxes cell. He published that we observe under his cell design microscope in his book. ओके, उसके बाद हमारे बहुत आए, उसके बाद आए हमारे एंटोनी वैन ल्यूक 1674 में। ही वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ओके, इनके बाद आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट नाम बहुत फेमस था पहले, ये पहले रॉबर्ट रॉबर्ट रॉबर्ट। ये है हमारे 1831। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनकी ईयर, पर फिर भी याद कर लेना बेटर है। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवर्ड की। न्यूक्लियस आप आगे जानोगे, अब आप नेक्स्ट क्लास में आए हो, मतलब आगे पढ़ना। यहाँ ये एक ऐसी क्लास है, एक तक तो अलग होता है, यहाँ पर आके बच्चे को कुछ अलग मिलता है पढ़ने के लिए। उसके बाद आए हमारे डोजार्डन, ये आए हमारे 1835 में। डिस्कवर्ड लिविंग सेमी फ्लूइड सबस्टेंस ऑफ द सेल, ही नेम सरकॉड। ओके, उसके बाद हमारे आए जे.ई. पुरकिंजी। इन्होंने 1839 में ही यूज टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर सारकोड, दिस लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ओके, उसके बाद यहाँ तक आपने पढ़ा, मैंने आपको समझाया। आप समझ नहीं आया तो बोल सकते हो, आप अपना भैया मानो मुझे। जैसा प्रशांत भैया है ना, प्रशांत भैया मेरे भैया, तो मैं आपका भैया। ओके, उसके बाद आया हमारा ह्यूलैक्स। ह्यूलैक्स आए, वो आए थे 1868 में। ही कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ही कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, उन्हें कहा गया प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिक ऑफ यूनिट। फिजिकल बेसिक ऑफ यूनिट, ये हमारा वो है जो हमारे उस टाइम में आए थे। ठीक है ना, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, ये वे हैं जो हमारे उस टाइम पे हमें बताया गया, उन्होंने डिस्कवर्ड की। तो मतलब साथ के साथ पढ़ के चलना। ओके, दिस इज वेरी यूजफुल। एंड उसके बाद आया रुडोल्फ, रुडोल्फ नहीं, पुरकेंजी के बाद जो आए थे वो आए थे रुडोल्फ विक्चो 1885 में। ओके, तो जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, वे एस्टेब्लिश द सेल एज वेरी एग्जिटिंग सेल ओमिस सेलुला। उसके बाद हमारी ये सबसे लास्ट में हमारी ये सर आए, इन सर ने तो बवाल ही मचाया। ओके, और जैसे आगे हम पढ़ेंगे, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, हमें उसकी और जरूरत नहीं है। और हम अगले पेज में चलते हैं। दिस इज, अब यहाँ हम आए हैं, यह है कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप। Compound of microscope, this is eyepiece lens, focal knob, objective lens, arm, stage, basic. You should draw this diagram, this is very important. इसके कुछ की points हैं, discovery of electron microscope by Knoll and Skine 1939 made it possible to observe and understand the complex structure the cell organism. Okay, ये फिर उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कंसंट्रेटेड दिस सेल थ्योरी। सेल थ्योरी,
सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी बताएंगे। सेल थ्योरी क्या थी? द सेल थ्योरी was formulated by two biologists, M.J. Scandin and 1839 and T. Schwann 1839। उसके बाद ये हमारे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे बॉडी इज लिविंग ऑफ द सेल मेड अप। ये आपको ये की पॉइंट्स है सेल थ्योरी के, पूछेगा कि की पॉइंट बताइए सेल थ्योरी में क्या क्या है, तो आपको ये तीनों को नोट करना है। ये आपको मैं एक रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, आपका फुल शॉट भी जल्द से जल्द आएगा। साइज ऑफ सेल, बिकॉज आप स्कूल में पढ़ चुके हो, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, बिकॉज सबसे पहले चैप्टर ही चालू करवाते हैं अधिकतर टीचर्स। तो मैं आपको उसका रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ। तो साइज सेल तीन पार्ट में डिवाइडेड है। लार्जेस्ट सेल इन द एनिमल ऑस्टेज एग, longest cell in the animal nerve cell, smallest cell PPLO pleuro, pneumonia like organism mycoplasma। sake of size, ये हमारी नर्व सेल है। दिस इज माय आवर नर्व सेल है। एंड ये नर्व सेल हो गई। ये हमारी ब्लड सेल, स्पाइनल सेल, और ये हमारी स्पेरिकल एगी एग, एगी एग्स। ये हमारे ब्रांचेस पिगमेंट ऑफ स्किन। ये हमारे हो गए स्लीपर्स पैड पैड पैरामेक्युलम। और हमारा इधर आया मेन टॉपिक दिस। अब पढ़ेंगे हम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, लाइक ऑब्टेनिंग सिंगल रिप्रोडक्शन, फंगल ये हुआ। And multicellular which has made two or more called animals, human beings and etc. सेल स्ट्रक्चर क्या है? सेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल स्ट्रक्चर के दो पार्ट हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, साइटोरोल एंड सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस के चार पार्ट हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन थ्रेड। और जो हमारा सेल ऑर्गेनल के हमारे तीन पार्ट, सिंगल मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन्स एंड नॉन मेम्ब्रेन्स। सिंगल मेम्ब्रेन्स के तीन पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स। डबल मेम्ब्रेन के प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। नॉन मेम्ब्रेन के राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स के बारे में आपको दे रखा है, आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। रैपिड रिवीजन तो ऐसे ही होता है। ओके, प्लाज्मा के बारे में दे रखा है आपको, मैं छोटा मोटा समझा देता हूँ। प्लाज्मा इज ए फ्लेक्सिबल made of a binary of liquid called phospholipid and protein. This structure was explained by Singer and Nichols in 1972 include Moses plasma side carbohydrate हाइड्रोप्रोटिक हेड इंटरन प्रोटीन। ये आपके सेल वॉल के बारे में है, ये आपके इसके पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं समझने हैं। ये सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल आपको बताइए कि एक प्लांट सेल या एनिमल सेल की जो भाग वो करती है प्रोटेक्शन, वो सेल वॉल ही होती है। और ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपसे पढ़ लेना इन सबको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप पढ़ोगे चैप्टर में पता लगेगा आपको। एंडोमोसिस, एक्सोमोसिस, सेल प्लेज इन सॉल्यूशन एंड H2O। जब अगर आप चैप्टर को पढ़ते हो पूरा थ्योरी to थ्योरी, तो आपको ये जो रैपिड रिवीजन इतना अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा आप समझोगे और पढ़ोगे। दिस इज आर्ट्रोबोस and nucleus. Nucleus is the center of the cell. Yeah. Okay.
ये आप उसके पार्ट है, आपको इनके बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमोटस थ्रेड, न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये थ्रेड हो गया वगैरह वगैरह। एंड ये हमारा है सेल ऑर्गेनल। इसके बारे में ये इसके मैंने टाइप बताए थे आपको, राइबोसोम, गोल्गी पार्टस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड। ये उनके बारे में लिखा गया है। फोटोसिंथेसिस करता है, ये लाइसोसोम्स एंजाइम्स करता है, ऑटोलाइसिस करता है, और जो गोल्गी पार्टस जो मैन्युफैक्चरिंग द सेल पैकेज बनाता है वो। और जो राइबोसोम्स होता है इंजन ऑफ द सेल, प्रोटीन, हाइड्रेट, carbohydrate, many solutions, small as cell, and prokaryotic animals. और wait एक मिनट। हम्म, 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 ये हो हमारे इस वाले पर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स नॉन साइटोप्लाज्मिक sac contain non living liquid solution solid content and more centered vacuoles help to maintain turbidity of the cell and contain solution including waste। इसका माम उसका वर्क होता है सेल लैब्स एंड कोनोप्लाज्म सेल लैब्स। ये आपको बॉडीज बॉडीज भी दिख रही होंगी यहाँ। अगला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज फंक्शन ऑफ द बोथ। आप ये मत समझना कि मैं कुछ ही पढ़ रहा हूँ, ये मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इट इज टू टाइप ऑफ द स्मूथ। स्मॉल बोलते हैं इसे। स्मूथ के दो टाइप होते हैं, ये एस ई आर और आर ई आर। एस ई आर का होता है engage in the synthesis and storage of the glycogen, fat, sterol, detoxification, drugs and pollution. Are associated with the poison because the ribosome during the surface. Okay, mitochondria. This is very important. स्टार मार्क कर लो इसको, स्टार मार्क। जल्दी वो जल्दी करो, पेन लेकर आओ जल्दी। स्टार मार्क कर लो उसे, स्टार मार्क। टेंथ में तो ये तो भाई इनके मेरा टेंथ हो गया है। Mitochondria is know how the powerhouse of cell, ATP generator. Celestial beer, small tennis racket or particles, element particle, F5 particles of xylomes. Okay, mitochondria and plastid are semi-autonomous body because it has own DNA ribosomes, self-replicated। और हमारा चैप्टर में खत्म है थोड़ा। प्लांट सेल, आपको प्लांट सेल की फिगर दे रखी है, ये बनानी है आपको और पढ़नी है किधर में। मैं आपको बताता हूँ, इसमें दोनों चीज दिखा रखी है। वैक्यूल्स, सेल वॉल बताया था मैंने। क्लोरोप्लास्ट अंदर का जो होता है, साइटोप्लाज्म अंदर का जो होता है, ये अंदर का क्लोरोप्लास्ट होता है। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म है। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, इसमें यहाँ पर, इसमें भी पर। न्यूक्लियस दोनों में, दिस इज न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर, ये रहा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर यहाँ पर है, और इस वाले का ये रहा। ओके, ये एनिमल सेल है और ये वाली प्लांट सेल है। प्रोकार्टिक एंड यूकार्टिक। प्रोकार्टिक सेल ऑर्गेनिज्म whose cell lack nucleus membrane, genetic material, DNA, RNA freely form the nucleate are known as prokaryotic bacteria and blue algae. Eukaryotic cell organism whose cell as nucleus of the eukaryotic or plants and animals eukaryotic। eukaryotic आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। और आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप इसे आपको समझ भी आया होगा। एंड जैन जब जब आप चैप्टर को अंदर से पढ़ेंगे और फ्री रेकॉर्ड देखेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, जब आपको एहसास होगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा पढ़ाया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 9th में बायो में। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे कम इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट का वो टिश्यू है, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला चैप्टर है। आप इसका मार्क कर लेना इस चैप्टर को। और मैं आगे ही आपको इसका वन शॉट भी दूंगा। और उसके बाद अगली वीडियो जो आएगी वो आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स की रैपिड रिवीजन आएगा। और थैंक यू फॉर वॉच।
my video.